Good morning, all of you. समकालीन भारत और शिक्षा में चैप्टर है 3। चैप्टर का नाम है आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं का जाति व्यवस्था एवं सामाजिक स्तरीकरण का प्रभाव तथा स्वतंत्र भारत में शिक्षा। तो इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है परीक्षा में आया हुआ है उसका चर्चा करते हैं। बालक के विकास में आधुनिक भारतीय समाज के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। लिख देता हूं मैं इसको। चैप्टर 3। क्वेश्चन है बालक के विकास में आधुनिक भारतीय समाज के आधुनिक भारतीय समाज के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। संक्षिप्त विवेचना कीजिए। भारतीय समाज का बालक के विकास पर प्रभाव। भारतीय समाज का बालक के विकास पर प्रभाव। भारतीय समाज का बालक के विकास पर प्रभाव, जिसमें पहला है भारतीय समाज का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है वह बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव। बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो आधुनिक युग में नवीन शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों के आगमन से बालक प्रभावित होकर स्वतंत्र भारत में बालक के शारीरिक विकास एवं स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है। बालक के शारीरिक विकास पर भारतीय समाज का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है बालक के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव। बालक के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव। बालक के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव। भारतीय समाज का बालक के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है
बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव। भारतीय समाज का बालक के मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम बात करें भारतीय संविधान के अंतर्गत बगैर किसी भेदभाव के सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बना दी गई है, जिससे बालक सरलता से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इन चीजों का भारत के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है बालकों के भावात्मक एवं सौंदर्यात्मक विकास पर प्रभाव। बालकों के भावात्मक एवं सौंदर्यात्मक सौंदर्यात्मक विकास पर प्रभाव। बालक के भावात्मक एवं सौंदर्यात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन पर प्रभाव। भारतीय समाज का बालक के विकास के प्रभाव में है पारिवारिक विघटन पर। पारिवारिक विघटन पर प्रभाव। इसके बाद नेक्स्ट है बेकारी और गरीबी पर प्रभाव। तो भारतीय समाज का बेकारी और गरीबी पर भी प्रभाव पड़ता है। बेकारी और गरीबी बेकारी और गरीबी का प्रभाव। नेक्स्ट है राजनीतिक दलदल का प्रभाव। राजनीतिक दलदल का प्रभाव। एक और पॉइंट है अपराध और अनुशासनहीनता का प्रभाव। अपराध और अनुशासनहीनता का प्रभाव। बालक के विकास में आधुनिक भारतीय समाज के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना में भारतीय समाज का बालक के विकास पर प्रभाव, जिसमें बालक के शारीरिक विकास पर प्रभाव है, बालक के नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास पर प्रभाव है, बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव, बेकारी और गरीबी, राजनीतिक दलदल का प्रभाव, अपराध और अनुशासनहीनता का प्रभाव। सुधा, जी सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है।
पेपर है आपका समकालीन भारत और शिक्षा, इसमें चैप्टर चल रहा है 3। क्वेश्चन है बालक के विकास में आधुनिक भारतीय समाज के प्रभाव की संक्षिप्त विवेचना। इसको लिख लीजिए आप। हो गया, ये कार्ड ले लिए सर। दूसरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारतीय समाज में समरसता बनाने हेतु क्या क्या बाधाएं हैं। क्वेश्चन है भारतीय समाज में समरसता बनाने हेतु क्या क्या बाधाएं हैं। भारतीय समाज में समरसता कैसे बन सकती है, समरसता बनाने में क्या क्या बाधाएं आती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। भारतीय भारतवर्ष में सामाजिक परिवर्तन में बाधक तत्व, इसी तरह की हेडिंग है। भारतवर्ष में सामाजिक परिवर्तन में सबसे पहले क्या है, भारतीय समाज में समरसता बनाने में कौन कौन सी जो बाधाएं आती हैं, उसमें सबसे पहले है जाति। लिख लीजिएगा, जाति उस वर्ग या समूह को कहते हैं जाति उस वर्ग जाति उस वर्ग या समूह को कहते हैं जिसमें सदस्य तथा उनके अधिकार जिसमें सदस्य तथा उनके अधिकार और कर्तव्य जन्म से ही निश्चित होते हैं। कर्तव्य जन्म से ही निश्चित होते हैं। जाति व्यवस्था के कारण जाति व्यवस्था
के कारण भारतीय समाज में समरसता बनाना कठिन कार्य है। भारतीय समाज में समरसता बनाना, या भारतीय समाज में समरसता बनाने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं? तो पहली है बाधा जाति, दूसरी बाधा है वर्ग, भारतवर्ष विविधताओं का देश है, इसमें लिख लीजिए भारत में, भारतवर्ष विविधताओं का देश है। इसमें अनेक जाति, धर्म, वर्ग, अनेक जाति, धर्म, वर्ग, भाषाएं, तथा विविध प्रकार के रीति रिवाज तथा विविध प्रकार के रीति रिवाज एवं रहन सहन पाया जाता है। भारतीय समाज में यहाँ एक और धार्मिक, भारतीय समाज में यहाँ एक और धार्मिक एवं व्यावसायिक समूह पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विभिन्न वहीं दूसरी ओर विभिन्न आयु, जाति, धर्म और उद्योग पर आधारित अनेक प्रकार के सामाजिक
अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के सामाजिक वर्ग दृष्टिगोचर होते हैं। इस वजह से इसी कारण भारतीय समाज में समरसता बनाना समरसता बनाना कठिन कार्य है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है इसका, भाषा। भाषा के कारण भी भारतीय समाज में समरसता नहीं बन पा रही है। भारतीय परिवेश में भारतीय परिवेश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय लोग विविधता के आधार पर विविधता के आधार पर भिन्न भिन्न भाषा एवं बोलियां हैं। भाषा एवं बोलियां हैं, बोलते हैं। जिस कारण से भारतीय समरसता बनना, जिस कारण से भारतीय समरसता बनना कठिन है। नेक्स्ट है इसी का अगला पॉइंट, धर्म। धर्म बहुत धर्म शब्द बहुत व्यापक है, इसमें लिख लीजिए धर्म किसे कहते हैं।
धर्म शब्द बहुत व्यापक है। यह हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। अभिन्न भाग है। धर्म शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण धर्म शब्द का रूपांतरण रिलीजन है। रिलीजन लैटिन भाषा रिलीजन लैटिन भाषा री और लीजर रियो लीजर से बना है, जिसका अर्थ है टू बाइंड बैक, जिसका अर्थ है टू बाइंड बैक, अर्थात बांधना, अर्थात बांधना, संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। नेक्स्ट इसी में है धर्म के 10 लक्षण हैं। इसको लिख लीजिए, कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है धर्म के लक्षण क्या हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म के लक्षण, जिनमें पहला है धैर्य। धैर्य का अर्थ है धीरज धारण करना। दूसरा है क्षमा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। नेक्स्ट है अगला मन के विकारों का दमन। मन के
विकारों का दमन। नेक्स्ट है बाह्य और आंतरिक पवित्रता। बाह्य और आंतरिक पवित्रता। इंद्रियों को बस में रखना। नेक्स्ट, इंद्रियों को बस में रखना। नेक्स्ट है डी, उसके बाद नेक्स्ट है विद्या। नेक्स्ट है सत्य। उसके बाद में है अक्रोध। तो ये है धर्म। बात ये आती है कि भारत में विभिन्न धर्मावलंबी या धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। इस कारण से भारतीय समाज की हम बात करें तो वहाँ समरसता का बनना असंभव है।